प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान करा कि हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आइए आज हम बात करते हैं त्रिएक परमेश्वर के बारे में। जी हाँ, बाइबल के परमेश्वर के बारे में आज हम बात करेंगे। बाइबल के अनुसार परमेश्वर को समझने और जानने के लिए 3 बातों का हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। जब तक हम ये 3 बातें नहीं जान लेंगे तब तक हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। आज बहुत से लोग ईश्वर को खोजने के लिए कठिन कठिन तपस्या करते हैं, कठिन कठिन यात्राएं करते हैं, घर संसार छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और लेकिन फिर भी वो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं तो ईश्वर को जानने के लिए 3 बातों का होना हमारे जीवन में बहुत ही लाजमी है, बहुत ही ज़रूरी है। पहली चीज़ जो है वो है पापों से पश्चाताप। जी हाँ, पापों से पश्चाताप जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर को नहीं खोज सकते। यानी कि जब तक हम अपने गुनाहों को जो हमने किया है उन गुनाहों की क्षमा परमेश्वर से नहीं मांगते तब तक हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम परमेश्वर को नहीं खोज पाएंगे, जब तक हम अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते। तो हम देखेंगे पौलुस रसूल का अगर प्रेरितों का नाम 20 बाब और उसकी 21वीं आयत, प्रेरितों के काम 20 बाब और उसकी 21वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। यहाँ पर वचन बताता है कि ये वचन के अंदर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहूदी और यूनानियों के सामने वो गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तब तक आप परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, परमेश्वर को नहीं खोज सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जब तक आप एक सही मार्ग पर नहीं चलेंगे, जब तक आप मार्ग को नहीं पहचानेंगे तब तक आप नहीं परमेश्वर को खोज सकते। जैसे कि कभी किसी एक हम अनजान यात्रा पे जाते हैं, अनजान जगह पे जाते हैं, तो हम अपनी गाड़ी में गूगल से हम उस जगह को सर्च करते हैं और फिर जीपीएस सेट करके उस जगह को हम टारगेट करते हैं, उस जगह को हम देखते हैं कि हाँ अब हम अपने जिस शहर में रहते हैं इस शहर से दूसरे शहर पर जाने के लिए कौन कौन सा मार्ग हमारे को लेना पड़ेगा, तभी हम उस शहर में पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से यदि ईश्वर को खोजना है, यदि परमेश्वर को पाना है तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तभी हम उस ईश्वर को खोज सकते हैं, उस ईश्वर के पास जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो है मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना। और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया। यहाँ पर किसी मज़हब की बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पर कोई अमीरी या गरीबी की बात नहीं है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। एक अधिकार हमारे पास आ जाता है, फिर हम परमेश्वर के पास एक पुत्र के रूप में पहुंचते हैं जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो पहली चीज़ हमने देखी पापों से पश्चाताप करना, दूसरी चीज़ देखी कि मसीह को उद्धार करता हमने ग्रहण करना है, और जो तीसरी चीज़ है वो है पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म लेना। अब बहुत सी बातें ऐसी होती है कि जब हम नए जन्म की बात करते हैं तो आप लोग सोचेंगे कि इस संसार के अंदर मैं तो जन्म ले चुका हूँ, अब मैं नया जन्म कैसे ले सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं निकोदेमुस को कि जब तक कोई आदमी जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। सबसे पहले आप त्रिएक परमेश्वर के व्यक्तित्व को पहचानें।
कि त्रिएक परमेश्वर है क्या। पहली चीज़, परमेश्वर महिमामय है। दूसरी, परमेश्वर आदि और अंत है। तीसरी चीज़, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। चौथी चीज़, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। पांचवी चीज़, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर एक है। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बाप, बेटा और रूह कुदुस, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। और ये तीनों कोई अलग अलग शख्सियत नहीं है, ये तीनों एक ही शख्सियत है। यदि हम देखें तो हमारे को विश्वास करना होगा त्रिएक परमेश्वर पर। और वचन कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक 45 बाब और उसकी 22वीं आयत में कहती है कि हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं कहता है कि पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। जब तक आपका उद्धार नहीं होगा, उद्धार प्रभु यीशु मसीह देता है, और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे तब तक हम परमेश्वर को नहीं पहचान सकते। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। लिखा है कि उद्धार पाओगे, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा और कोई नहीं है। ये वही परमेश्वर है जिसने इस पृथ्वी की, इस ब्रह्मांड की रचना की। यदि हम देखें यशायाह 45 बाब और उसकी 5वीं आयत में यहाँ पर वचन कहता है कि मैं यहोवा हूँ और कोई दूसरा नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। यहाँ पर कहता है कि जब मैं ही परमेश्वर हूँ, यदि तू मुझे नहीं जानता तो मैं ही तेरी कमर को कसूंगा। हमें परमेश्वर को जानना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमारे को महिमामय स्थान देगा। क्योंकि वचन कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक 44 बाब और उसकी 6वीं आयत में लिखा है कि यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। जी हाँ, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर बताता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। ज़्यादातर लोग ईश्वर को इसीलिए नहीं पाते क्योंकि वो सही ट्रैक पर नहीं जा रहे हैं। उनका लक्ष्य जो है वो गलत दिशा में है। यदि हम परमेश्वर को जानना है तो हमें परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे को उसको फॉलो करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि वचन कहता है, पौलुस रसूल कहता है, पहला कुरिन्थियों 8 बाब और उसकी 4वीं आयत में लिखा है, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्तियां जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। अब मूर्तियों के सामने यहाँ पर पौलुस जो है कुरिन्थियों के लोगों को समझा रहा है, क्योंकि कुरिन्थियों एक ऐसी जगह थी जो बहुत ही वैभवशाली जगह थी। उस जमाने में वो बिजनेस हब था, बहुत से विदेशी लोग वहाँ पर आते थे, लेकिन उन लोगों के अलग अलग धर्मों के होने के नाते वहाँ पर मूर्तियों का जो प्रचलन था वहाँ पर बहुत था। और यहाँ पर वो कहता है कि मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्तियां जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे अजीजों, मूर्तियों का बनाने वाला इंसान है। इंसान मूर्तियों को बनाता है। एक कुम्हार मट्टी की मूर्त बनाता है, एक सुनार सोने की मूर्त बनाता है और एक बढ़ई लकड़ी की मूर्त बनाता है। यानी कि उस कारीगर ने एक मूर्ति को अपने बुद्धि के अनुसार ईश्वर बनाकर ढाल दिया और उस मूर्ति को ले जाके लोग अपने घरों में स्थापित करते हैं, उसकी उपासना और आराधना करते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्तियां इस जगत में कोई भी स्थान नहीं रखती हैं। कहता है कि एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है।
हमें उपासना और आराधना जीवित परमेश्वर की करनी चाहिए, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, इस जगत की उत्पत्ति की है। क्योंकि वचन कहता है इफिसियों 4 बाब और उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एकता परमेश्वर की स्वाभाविक विशेषता है, जिसका अर्थ है परमेश्वर विभाजित नहीं हो सकता। परमेश्वर संपूर्ण है, उसका न अंत है न ही आरंभ है। हमारे को ये चीज समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर का ना तो अंत है और ना ही आरंभ है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं और ये 3 व्यक्तियों की एकता को दर्शाता है। त्रिएक परमेश्वर की पूर्ण भक्ति करना हमारा प्रारंभिक उत्तरदायित्व है। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन के अंदर व्यवस्था विवरण 6 बाब उसकी 4 और 5वीं आयत में लिखा है कि हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यहां पर कहता है कि हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। परमेश्वर एक है, लेकिन अपने आप को वह 3 व्यक्तित्व के द्वारा दर्शाता है, दिखाता है। यदि हम देखें कि इब्रानी भाषा में एक शब्द याचीद का प्रयोग हुआ है, एक शब्द है, इब्रानी शब्द है याचीद, उसका जो प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है केवल एक है, यानी दूसरे उसके तुल्य नहीं। यहां पर इब्रानी बाइबल के अंदर याचीद शब्द इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जिसका मतलब एक है परमेश्वर। अनेक ईश्वर नहीं है इस संसार के अंदर। लोग बहुत से ईश्वरों की प्रार्थना करते हैं उन ईश्वरों से, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक है। इब्रानी शब्द इचाद का प्रयोग जो है वो मिश्रित एकता को स्पष्ट करने के लिए होता है। यदि हम देखें एक इब्री शब्द है इचीद, तो इचाद का जो अर्थ होता है वो एक परमेश्वर के लिए है, अर्थात एक परमेश्वर है जो आपको 3 व्यक्तित्व में दर्शाता है। इब्री भाषा में परमेश्वर का अर्थ है एक से अधिक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और सृष्टि की। इब्री भाषा में इलेक्टिन यानी कि बहुवचन का एक संज्ञात्मक शब्द है, जो बाइबल के पुराने नियम में परमेश्वर के नाम के रूप में सामान्य रूप से प्रयोग किया गया है, जो कि त्रिएक परमेश्वर का ज्ञान देता है। इलेक्टिन शब्द इस्तेमाल हुआ है, आदि में वचन था। तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो इब्री बाइबल के अंदर देखे तो वो इलेक्टिन यूज हुआ है, यानी कि बहुवचन का एक संज्ञात्मक शब्द इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर जब अपने बारे में बात करता है तब वह बहुवचन यानी कि सर्वनाम का प्रयोग करता है। यदि हम देखें उत्पत्ति 1 बाब और उसकी 26वीं आयत में वचन कहता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहाँ पर परमेश्वर देखें तो यहाँ पे बहुवचन के अंदर बात हो रही कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ पर भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मौजूद हैं। त्रिएक परमेश्वर मौजूद है। कि उत्पत्ति की पुस्तक 3 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि देखो मनुष्य हम में से एक के समान हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन कहता है कि देखो मनुष्य हम में से एक के समान हो गया। हम शब्द यूज किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात हो रही है बहुवचन की, यानी कि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर की बात हो रही है। यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 6 बाब और उसकी 8वीं आयत में वचन कहता है मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा।
यहाँ पर भी परमेश्वर बहुवचन के अंदर बात करता है कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि यशाया 40 बाब और उसकी 14 आयत में बताती है कि परमेश्वर किसी से सलाह नहीं लेता। मनुष्य सरदूतों की समानता में नहीं बल्कि परमेश्वर के रूप की समानता में बनाया गया है। जब इंसान को बनाया गया, वो परमेश्वर की शक्ल और सूरत में परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की। पुराने नियम में अनेक बार परमेश्वर ने अपने आप को परमेश्वर के सरदूत की नाई प्रकट किया। यदि हम देखें उत्पत्ति 16 बाब उसकी 7 से 13 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को, यदि हम देखें, हाजिरा पे प्रकट किया। उत्पत्ति 12 के अंदर इब्राहिम पर प्रकट किया। निर्गमन 3 बाब और उसकी दूसरी आयत में उसने मूसा पर प्रकट किया। न्यायों की पत्री 6 बाब और उसकी 11वीं आयत में गिदोन पर प्रकट किया। दूसरा सैमुएल 24 बाब और उसकी 16वीं आयत में दाऊद पर प्रकट किया। उसने अपने आप को इन लोगों पर प्रकट किया। जब तक हम त्रिएक परमेश्वर के महत्व को नहीं जानेंगे तब तक हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं खोज सकते, परमेश्वर हमारे को मिल नहीं सकता। इन चीजों को हमें जानना होगा। त्रिएक परमेश्वर के उस रहस्य को हमने ढूंढना होगा, उसके पीछे चलना पड़ेगा। आज यदि हमने परमेश्वर को प्राप्त करना है, यदि परमेश्वर को पाना है, तो हमें सबसे पहली चीज पापों से पश्चाताप करना है। आज हम देखते हैं कि इंसान गुनाहों में डूब गया है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती लहू बहाकर मनुष्य जाति को पाप के बंधनों से आजाद किया, लेकिन इंसान फिर दोबारा पाप के बंधन में पड़ गया। अब प्रभु यीशु मसीह बार बार तो अपना लहू बहाने नहीं आएगा, लेकिन पापों की प्रायश्चित के लिए हमारे को मसीह के रूप में एक उद्धारकर्ता दिया गया है, जिसको हमने ग्रहण करना है। हमारा जीवन पापमय जीवन है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर देते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, तो हमारे को क्या होता है कि हमारे जो गुनाह हैं उनकी क्षमा प्राप्ति होती है। और जो हमारे को जो गिफ्ट में मिलता है वो मिलता है पवित्र आत्मा। नए जन्म के द्वारा हमें नए जन्म के द्वारा जन्म लेना पड़ेगा, यानी कि अपने उन पुराने मनुष्य तत्व को तारना पड़ेगा। अपने उन चीजों को जो पहले थी, उन तमाम चीजों को हमने छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर के पीछे जाना पड़ेगा। तभी हम परमेश्वर की खोज कर सकते हैं, तभी हम परमेश्वर को पा सकते हैं, वरना हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। जी हाँ मेरे अजीजों, यदि आप सच में अपने पापों से प्रायश्चित करना चाहते हैं, आसमान और ज़मीन में यदि कोई नाम दिया गया है जिसके नाम से प्रायश्चित होता है, तो वो प्रभु यीशु मसीह है। जी हाँ मेरे अजीजों, यदि आज हम अपने गुनाहों से तौबा करें तो परमेश्वर हमारे को माफ़ करने के लिए तैयार है, अपने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश देने के लिए तैयार कराए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थी पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावंद प्रभु जी, जिसमें हमने जाना त्रिएक परमेश्वर के महत्व को, कि बाप, बेटा और रूह कुदूस कोई अलग अलग नहीं है, बल्कि परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। और प्रभु जी, हमने उन त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करना है प्रभु जी, जो कि खुदावंद परमेश्वर हमारे को हमारे गुनाहों से आज़ादी देता है परमेश्वर, और खुदावंद तेरे समीप लेकर आता है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, यीशु का लहू, ओ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमारे को इतनी सामर्थ दे परमेश्वर कि हम तेरे वचन के अनुसार तेरे पीछे चलने वाले हो सके, तुझको खोजने वाले हो सके परमेश्वर। और परमेश्वर अपने इस संपूर्ण जीवन को तेरे को समर्पित करने वाले हो सके, ताकि ये हमारा जीवन, ये नाशमयी जीवन प्रभु यीशु मसीह, ये खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तेरे को भाने वाला बन सके परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, यदि जाने अनजाने में प्रभु जी हमारे जीवनों से कोई गुनाह, अपराध, पाप या कुछ खताएं हुई हो प्रभु जी,
तो प्रभु जी हमारे को तू क्षमा करना, हमारी आंखों को खोल दे जिन आंखों को शैतान ने बंद कर रखा है। इस जिंदा परमेश्वर को खुदावन हम मूर्तियों में खोजते हैं प्रभु जी, हम उसकी उपासना और आराधना करने वाले से हो सके, हम जीवित परमेश्वर को पहचानने वाले हो सके प्रभु। हम सबों के जीवनों में खुदावन तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से, आमीन।